प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर जो है आप कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। आपने देखा था टेली ईआरपी 9 के अंदर मल्टीपल लेजर हम बना रहे थे। अभी हमने टेली प्राइम के अंदर सिंगल लेजर बनाना सीखा था। आप यहाँ चाहो तो मल्टीपल लेजर भी बना सकते हो। अब ये मल्टीपल लेजर का ऑप्शन किस तरह से खुलेगा टेली प्राइम के अंदर, तो थोड़ा सा तरीका अलग है। आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर लेजर में जाएंगे। लेजर के अंदर यहाँ पर आप अल्टर एच करके मल्टीपल लेजर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पर दिखा रहा है ये आपको मल्टी मास्टर्स। तो आप अल्टर की दबा के रखें और एच की दबाएं, और मल्टी लेजर क्रिएट करना हो या मल्टी में अल्टर करना हो या क्रेडिट लिमिट सेट करनी हो तो वो कर सकते हैं। तो आज हम मल्टीपल लेजर किस तरह से बनाएंगे टेली प्राइम के अंदर, वो हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल का लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर भी आपको कुछ ग्रुप वापस रिवाइज हो रहे हैं कि किस लेजर का क्या ग्रुप होता है। कैपिटल बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी, 3,600 रुपये। तो यहाँ पर कैपिटल का लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कितनी कैपिटल लगी है यहाँ पर, 3,600 रुपये। सबके ओपनिंग बैलेंस आपको डालने हैं। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा लेजर बनाते हैं, एंटर। नेक्स्ट आपका लेजर है मशीनरी। फिक्स एसेट्स में आएगा 700 रुपये से। मशीन फिक्स एसेट्स मैंने आपको बताया दिया, बिजनेस में जो पैसा आप लंबे समय के लिए लगा रहे हो वो फिक्स एसेट्स होता है। तो यहाँ पर हमने फिक्स एसेट्स में लिया और ये अमाउंट लिया 700। के बाद सेल्स अकाउंट के अंदर 8,200 रुपये से, तो सेल्स का लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट के अंदर 8,200 रुपये से। इसके बाद परचेज का लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट के अंदर 4,000 रुपये से। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये नाम पहले से बता रहा है, तो हमने नाम तो परचेज पहले बनाया नहीं है। परचेज ऑलरेडी बता रहा है, ये तो पहली बार बना रहा हूँ। चलो और बाद में बनाते हैं इसको परचेज का। सेल्स रिटर्न 100 रुपये से, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का बना देते हैं पहले सेल्स अकाउंट के अंदर। और ये है आपका 100 रुपीज। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपने आइटम सेल किया और कुछ आइटम खराब था तो वो आपके पास वापस आ गया। तो जहाँ भी रिटर्न है, चाहे सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो या ड्राइंग हो, इन तीन का नेचर आपको चेंज करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीन का नेचर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया डीआर, क्योंकि ये सेल्स किया था, ये आपके पास वापस आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर स्टॉक। अब यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों मेंटेन करने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है अकाउंट्स ओनली, इन्वेंट्री को नो करना है। इसमें इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको इन्वेंट्री को नो करना होगा, वो हम अभी पहले लेजर बना लेते हैं उसके बाद कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कितना स्टॉक आपके पास था, 1,000 का। तो इसको हम ओपनिंग स्टॉक के नाम से भी लिख सकते हैं, स्टॉक 1/4/2019। तो अभी तो जो नाम दे रखा है वही रख देते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक है और ये स्टॉक इन हैंड में आएगा। यहाँ पर स्टॉक इन हैंड लिया और ओपनिंग स्टॉक है आपका 1,000 रुपीज।
इसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग बिजनेस, एक ओनर जो है वो बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा निकाल रहा है वो ड्राइंग कहलाता है। और इसका आपको 400 से बनेगा कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग का लेजर केस में बनता है कैपिटल अकाउंट के अंदर 400 से। तो यहाँ पर हम बनाते हैं ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के अंदर 400। और इसका भी नेचर आपको चेंज करना है क्योंकि ओनर जो है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वेज। ये मजदूरी का भुगतान है। मैन्युफैक्चरिंग के समय, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय जो मजदूरी लगी है उसका भुगतान, वेज। ये तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, तो वेज भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा 1000 से। तो यहाँ पर हमने वेज बना दिया और डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ले लिया। और कितने से हैं ये? 1000। इसके बाद यहाँ पर कैरिज इनवर्ड। देखो, कैरिज माल भाड़ा, इनवर्ड और आउटवर्ड, ये दो मीनिंग होते हैं। इनवर्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय जो माल भाड़ा लग रहा है वो कैरिज इनवर्ड कहलाता है, और प्रोडक्ट सेल करते समय जो माल भाड़ा लग रहा है वो कैरिज आउटवर्ड कहलाता है। तो कैरिज इनवर्ड 50 रुपीज से। तो यहाँ पर हम कैरिज, ये सब चीजें इसकी वीडियो मैंने उस पर अपने उस पर डाल रहा हूँ मैं धीरे धीरे सिद्धि विनायक इन्फोटेक चैनल पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अभी मैंने पूरे डाले नहीं, धीरे धीरे अभी डल रहे हैं। यहाँ पर आप सिद्धि विनायक इन्फोटेक यूट्यूब पर आप यहाँ पर सिद्धि विनायक इन्फोटेक का चैनल ओपन करोगे, यहाँ पर सर्च में डाल देना सिद्धि विनायक इन्फोटेक। सिद्धि विनायक इन्फोटेक सर्च करोगे, ये अभी खुला हुआ है मेरा। तो ये सिद्धि विनायक का इस तरह से, इस तरह का लोगो लगा हुआ आएगा। और यहाँ पर जाकर के ये देखो, ये वाला जो है, ये जो है, और यहाँ पर ये और चैनल में जाकर जो भी आप इसको सब्सक्राइब भी कर देना, जो भी वीडियो आप देखो तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। और फिर यहाँ पर ये वीडियो आपके धीरे धीरे अभी डल रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख लेना वीडियो में जाके। RCIT के भी हैं और टेली के भी हैं। ये टेली अकाउंट, ये बैंक बुक का आपको प्रैक्टिकल बताया था, केस बुक का आपको प्रैक्टिकल बताया, तो इसके प्रैक्टिकल आप यहाँ से देख सकते हो। तो इससे आपको समझ में आएगा, तो देखना है इसको ओपन करके, और एक बार जो प्रैक्टिकल आपको करवाए हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हम वेज का डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेजर बनाया 1000 का। इसके बाद यहाँ पर कैरिज इनवर्ड, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय जो माल भाड़ा लगता है वो कैरिज इनवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा 50 रुपीज से। तो यहाँ पर कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, और कितने से आपका है ये? 50 रुपीज। इसके बाद है सैलरीज। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा 600 रुपये से। तो यहाँ पर सैलरीज बनाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आई प्रेस किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
और सैलरीज आपका है कितने से, ऑफिस के सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, तो ये यहाँ पर 600। इसके बाद जर्नल एक्सपेंस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा 200 रुपीज से। जर्नल एक्सपेंसेस आई प्रेस किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये है आपका 200। इसके बाद है यहाँ पर रेंट। रेंट भी ऑफिस के सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, रेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा 500 से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500। सन्ड्री रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 50 रुपीज से। तो जो भी आपका रिटर्न है उसमें आपको नेचर चेंज करना है, तो ये डीआर का सीआर हो जाएगा। तो यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड का एक लेजर बना लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, तो परचेज अकाउंट के अंदर आएगा, और ये है आपका 50 रुपीज। और यहाँ पर नीचे डीआर को क्या करना है, सीआर करना है, क्योंकि जो परचेज किया है वो आइटम हम रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है। ठीक है। डेटर, सन्ड्री डेटर के अंदर 3000 रुपये से। तो यहाँ पर हम डेटर, सन्ड्री डेटर के अंदर एस दबाया, और यहाँ पर सन्ड्री डेटर। देनदार हमको कितना पैसा देंगे, डेटर का है 3000 रुपीज, 3000 है। एंटर एंटर। और नेक्स्ट है आपका केस। केस का लेजर तो हमको बनाना नहीं है, ये तो अल्टर करके आपको अमाउंट डालना है। कैरीज ऑन सेल्स, सेल करते समय जो माल भाड़ा है, तो कैरीज इनवर्ड था, ये तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में है। मैन्युफैक्चरिंग के समय जो माल भाड़ा लग रहा था वो कैरीज इनवर्ड है, और आइटम सेल करते समय जो माल भाड़ा लग रहा है वो कैरीज, या आप इसको कैरीज आउटवर्ड भी कह सकते हैं, या कैरीज ऑन सेल्स 200 से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑफिस के सभी एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। तो कैरीज ऑन सेल्स, आइटम बेचते समय जो माल भाड़ा लग रहा है वो 200। तो यहाँ पर हमने कैरीज ऑन सेल्स बनाया, कैरीज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आई प्रेस किया, और ये है आपका 200 रुपीज। इसके बाद यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर 200 रुपीज से ऑफिस का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट आई प्रेस किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कितना एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च हुआ, 200 रुपीज। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमको कितना पैसा देना है लेनदार को, 500 से। तो यहाँ पर क्रेडिटर, ये संडे क्रेडिटर के अंदर एस प्रेस किया, संडे क्रेडिटर, एंड यहाँ पर है आपका 500 रुपीज, एंटर एंटर। और यहाँ पर लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक को अल्टर करके डालना है आपको। तो यहाँ पर एंटर एंटर करके सेव कर देते हैं। एक हमारा इसमें लेजर नहीं बन पा रहा था, दोबारा बना के देखते हैं। परचेज कितना परचेज हुआ, 4000 का परचेज किया है, तो परचेज का लेजर परचेज अकाउंट के अंदर
ये यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा है, तो हम इसको बाहर से बना लेंगे। यहाँ पर हटा देता हूँ, जबकि हमने ये बनाया नहीं है। परचेज यहाँ पर कहीं भी बना हुआ नहीं है, इसको ऑलरेडी नजर आ रहा है। एंटर एंटर करके इसको सेव कर देता, और यहाँ पर जो है एस्केप किया। एक तो केस का आपको अमाउंट डालना है, अल्टर करके केस का अमाउंट, लेजर में जाएंगे और केस को अल्टर करेंगे। यहाँ पर गए केस के अंदर, एंटर एंटर, केस का ग्रुप कैश इन हैंड है और इसका अमाउंट 50,000। ये हमने कोई दूसरी कंपनी खोल ली है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने जो प्रैक्टिकल है वो किसी दूसरी कंपनी में, अच्छा नई कंपनी नहीं बनाई आज, इसलिए हुआ है। तो इसके अंदर जो लेजर पहले से बने हैं वो आपको हटाने होंगे। केस, एक तो केस का अमाउंट आपको डालना है, कितना है यहाँ पर देखेंगे। केस का अमाउंट है आपका 400, तो यहाँ पर ये 400 डाल देते हैं। और इस कंपनी का नाम भी यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, अल्टर के करके। और यहाँ पर सेट करोगे तो केस बुक 21/6/2021 ये कंपनी खुली हुई है, इसी में हमने किया है। तो एक तो डे बुक में जाके इसकी एंट्री हटा देते हैं। डे बुक में जाकर अल्टर F2, 1/4 से लेकर 31/3 तक की सारी एंट्री है, वो हमने यहाँ पर पहले से सारी एंट्रीज हैं। अब कैसे हटाओगे, एंटर, अल्टर डी, यस, और एंटर, अल्टर डी। कोई भी आप वाउचर एंट्री इस तरह से हटा सकते हो, अल्टर डी, यस, एंटर, अल्टर डी, यस, अल्टर डी, यस। इस तरह से इस कंपनी के अंदर जो जो एंट्री खुली हुई थी वो हमने यहाँ पर डिलीट कर दी। अगर कोई भी एंट्री आपसे गलती से बन गई है तो आप उसको इस तरह से अल्टर डी करके डिलीट कर सकते हो, अल्टर डी, यस, और यहाँ पर भी अल्टर डी, यस। तो यहाँ से हमने ये सब हटा दिया। और परचेज का लेजर जो अब कह रहा था, ये हम वापस बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसलिए बता रहा था कि ये लेजर, इसको पहले से नजर, क्योंकि ये हमने कंपनी आज नई ने बना कर पुरानी कंपनी में ही अल्ट्रेशन कर दिया है। तो यहाँ पर अल्टर में जाकर लेजर में जाएंगे और यहाँ पर परचेज का लेजर देखते हैं, अल्टर, लेजर, और परचेज का लेजर यहाँ पर बना हुआ है। और इसका ओपनिंग अमाउंट आपको डालना है, कितने का हमने परचेज किया वो हमको डालना है। तो कितने का परचेज हुआ यहाँ पर, ये परचेज 4,000। 1000 का, तो 4000 डालना है। आप लोगों ने बताया नहीं, कंपनी बनाई नहीं है, और हमने प्रैक्टिकल डायरेक्ट ही कर दिया, 4000, ठीक है। सर तो जो कंपनी पहले नहीं बनी हुई है तो फिर वो सब वापस से ही बनाना पड़ता है, बीच में भी नहीं बना नहीं सकते हैं? नहीं, बीच में क्या, अब इतनी सारी एंट्री कर दी ना हमने, और पुरानी जी। कंपनी का डाटा भी इसमें मर्ज हो गया। हम्म। पुरानी कंपनी का डाटा भी तो इसमें मिक्स हो गया ना, इसलिए अब अच्छा। प्रॉब्लम। पुरानी कंपनी का डाटा भी इसमें मिक्स हो गया। अभी जैसे कैसे 50,000 दिखा रहा था आपको पहले से, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट और लेजर, अल्टर एच और मल्टी अल्टर, यहाँ पर देखोगे तो ये सब हमने अपनी एंट्रिंग किए। अब इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक भी डालना है, ओपनिंग स्टॉक। एक तो आपको क्या है, इन्वेंट्री वाला ऑप्शन इसमें से हटाना होगा, क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक इसमें मेंटेन करना है। तो यहाँ पर अल्टर के करके हम F11 फीचर्स को खोलेंगे, अल्टर के और F11, और यहाँ पर जो है मेंटेन इन्वेंट्री को आपको रखना है 9, ठीक है। जीएसटी तो 9 है ही सी, कंट्रोल ए कर दिया।
इसके बाद यहाँ पर आपको अल्टर करना है लेजर। कौन सा अल्टर करना है? जो हमने ओपनिंग स्टॉक डाला था 1/4/2000, और यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक तो आपको पता ही है 1 अप्रैल से होता है 1000 का। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो आप यहाँ पर डालें। क्लोजिंग स्टॉक है 2000, मतलब 31 मार्च के बाद कितना स्टॉक आपके पास बचा, 2000। ठीक है, तो यहाँ पर डेट डालेंगे पहले 31/3 और यहाँ पर डाल देंगे 2000। तो ये भी डाल दिया हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा कुछ ऐसा लेजर जो हमने नहीं बनाया, एफडी नहीं बनाया था, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये सब आपके आंसर को नहीं आने देंगे। ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट क्या है? कैरीज इनवर्ड, कैरीज ऑन सेल्स, कैश क्रेडिटर और डीडी। ये डीडी भी हटा दो, डी, यस। और यहाँ पर ड्राइंग, फर्नीचर, जर्नल एक्सपेंस, एचडीएफसी बैंक भी हमने यूज नहीं किया है, डी, यस। और जर्नल एक्सपेंस जे लिमिटेड भी नहीं है इसमें, अल्टा डी, यस। और जे वर्कर भी नहीं है, फर्नीचर भी मशीनरी, नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर भी नहीं है, रार लिमिटेड नहीं है, रार लिमिटेड भी हटाओ, अल्टा डी। और ऑफिस एक्सपेंसेस, मशीनरी, जर्नल एक्सपेंस, फर्नीचर नहीं है, शायद है सर। फर्नीचर नहीं है नहीं है। सर। हाँ, तो फर्नीचर भी हटा देते हैं, अल्टा डी, यस। और पेट्रोल एक्सपेंस नहीं है, अल्टा डी। और यहाँ पर मशीनरी, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस भी नहीं है। एक्सपेंस नहीं है। यहाँ पर अल्टा डी, यस। और रिटर्न आउटवर्ड, सैलरी, सेल्स, सेल्स भी नहीं है मेरे ख्याल से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो 8200 ऑफिस में। शेयर, शेयर नहीं है। तो पुराने में नया, फिर आंसर कैसा आएगा? पुराने में नया मिक्स हो जाएगा। सैलरी, रिटर्न आउटवर्ड, रेंट, परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मशीनरी, ड्राइंग, डेटा, क्रेडिटर, कैश, कैरीज ऑन सेल्स। ठीक है, अब हम एक बार आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम यहाँ पर चेक करेंगे कितना प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। नेट ग्रोस प्रॉफिट आना चाहिए 4100, नेट प्रॉफिट आना चाहिए 2400 और बैलेंस शीट आनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अल्टर F2 दबाएंगे, 1/4 से लेकर 31/3 तक की जो भी एंट्री है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ग्रोस प्रॉफिट आपका आ रहा है 4100 रुपये, मेरे ख्याल से सही आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट 4100 रुपये। नेट प्रॉफिट आ रहा है 2400 रुपये, नेट प्रॉफिट भी सही आ गया। और बैलेंस शीट चेक कर, यहाँ पर आप अल्ट्रा F1 करके डिटेल भी देख सकते हो। देखो, जो ग्रोस प्रॉफिट होता है वो किस किस को कैलकुलेट करके बनता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला करके बनता है ग्रोस प्रॉफिट। यहाँ पर हम कैलकुलेटर कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर चालू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ओपनिंग स्टॉक आपका है 1000 प्लस परचेज हमने किया था 4000 का, उसमें से 50 रुपीज का रिटर्न हो गया था, तो यहाँ पर 3950 रुपये परचेज हुआ है, 3950 प्लस। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग के समय जो खर्चे थे वो है 1050। और यहाँ पर आ गया 6000। हमने इन तीनों को कैलकुलेट करा तो कितना आ गया 6000। ठीक है, अब हम सेल्स कितना हुआ, सेल्स को क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 10,100 रुपये। अब 10,100 में से आपको ये खर्चा हटाना है। ये जो आपके इन तीनों का आपने जो कैलकुलेशन किया था उसको इन दोनों के कैलकुलेशन से माइनस करना है। इन दोनों का कैलकुलेशन हो रहा है, सेल्स हमने किया 8100, इसमें से ये रिटर्न हो गया आपका 100 रुपीज, और
31 मार्च के बाद आपके पास जो स्टॉक बचा है वो है 2,000 रुपये। तो ये टोटल दिखा रहा है 10,100। तो यहाँ पर 10,100 में से माइनस करेंगे कितना, 6,000। तो यहाँ पर आ गया आपका 4,100। इस तरह से निकलता है ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट में से आपके खर्चे लेस होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपकी कोई इनकम है इनडायरेक्ट इनकम, तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा और वो इसमें ग्रोस प्रॉफिट में ऐड होगा, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं है। तो ये जो ग्रोस प्रॉफिट है इसमें ये एक्सपेंसेस लेस होंगे, तब आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट। आपके जो ऑफिस के खर्चे हैं वो लेस होंगे ग्रोस प्रॉफिट में से। तो यहाँ पर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, 600, 600, 1100 और 1700। तो 4100 में से माइनस कर देते हैं कितने, 1700। एंटर। तो देखो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आ गया 2400। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल एम से हम यहाँ पर कैलकुलेटर बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में भी अल्टर F2 दबाना है। 1/4 से लेकर 31/3 तक की सभी एंट्री आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर 6,100 रुपये बैलेंस शीट दिखा रहा है, और इसको भी यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो 6,100 बैलेंस शीट दिखा रहा है, और इसके अंदर अल्टर F1 करके डिटेल देखोगे तो बिजनेस में कैपिटल लगाया था 3,600। 400 बिजनेस में से ड्राइंग कर लिया है, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो कैपिटल कितनी बच गई, 3,200। क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, 500 रुपीज। और मशीनरी, फिक्स एसेट्स के अंदर यहाँ पर मशीनरी का 700 रुपये दिखा रहा है। करंट एसेट्स के अंदर आप क्या क्या आता है, जिस पैसे को आप 1 साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, करंट एसेट से क्लोजिंग स्टॉक को कर सकते हो। डेटर्स ने जो पैसा आपने डेटर्स को दे रखा है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो ये सब चीजें, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, और जो आपके पास कैश है, ये सब आपको दिखा रहा है करंट एसेट्स में। आपके पास करंट एसेट्स इतना है, और यहाँ पर फिक्स एसेट्स इतना है। दोनों का सम करोगे तो 6,100 रुपये आ रहा है, और इन सब का भी सम आपका कितना आ रहा है, 6,100। तो यहाँ पर बैलेंस शीट सही शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक और प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एल्ट कंट्रोल F3 किया, और यहाँ पर कंपनी को सेट कर दिया, और यहाँ से नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट न्यू कंपनी। और यहाँ पर है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन 1। स्टेट राजस्थान लेते हुए, और यहाँ पर एंटर एंटर करके ये हमने कंपनी क्रिएट की, और इसके अंदर आपको इन्वेंट्री को नो रखना है, और जीएसटी को भी नो कर देना है, और एंटर एंटर करके सेव कर देना है। अब यहाँ पर हम सिंगल लेजर बनाएंगे। अभी हमने मल्टीपल लेजर बनाए थे, तो यहाँ पर हम मास्टर में क्रिएट में जाएंगे, लेजर एक एक करके लेजर बनाते जाते हैं। सिंगल लेजर, अभी हमने मल्टीपल लेजर बनाना सीखा था। ओपनिंग स्टॉक है आपका 2,000 रुपीज से, तो मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, और किसमें आएगा ये, स्टॉक इन हैंड में। शुरू में आपके पास कितना स्टॉक था, 2,000। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे परचेज हमने क्या कितना किया था, 4,500 रुपये। तो यहाँ पर परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज अकाउंट के अंदर 4,500 से हमने परचेज किया। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेल्स रिटर्न 1,000। तो सेल्स रिटर्न का लेजर सेल्स अकाउंट के अंदर बनेगा, और इसका नेचर चेंज होगा, जो भी रिटर्न है तो ये CR से DR हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का लेजर बना देता हूँ, सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट के अंदर, और ये आ रहा है आपका कितने से, 1,000 से।
और यहाँ पर CR को क्या कर देना है, DR कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल्स 9000 से, तो सेल्स का लेजर बन जाएगा। सेल्स अकाउंट के अंदर कितनी सेल्स हुई है आपकी, कितना सेल्स हुआ है 9000, तो यहाँ पर 9000 लिया, एंटर एंटर एंटर। इसके बाद यहाँ पर परचेज रिटर्न 500 से, तो परचेज रिटर्न का परचेज अकाउंट में बनेगा। परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट में P दबाया, परचेज अकाउंट, एंटर एंटर। और कितने का परचेज किया हमने 500। और यहाँ पर नेचर चेंज करना था हमको इसका, वो अभी नहीं किया तो हमको दोबारा करना है। और क्लोजिंग स्टॉक भी अल्टर करके डालना है। ग्रीस मशीनरी में जो ग्रीस का यूज किस में होता है, मशीनरी के अंदर 400 से, तो ग्रीस का लेजर बना देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में डी दबा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। और कितना ग्रीस में खर्च हुआ 400। इसके बाद यहाँ पर डॉक चार्ज, ये जो बाहर से मैन्युफैक्चरिंग के समय जो माल बाहर से आ रहा है उसका जो चार्ज है वो डॉक चार्ज है 300, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो यहाँ पर हमने बना दिया डॉक चार्जेस, और यहाँ पर है 300 से। इसके बाद यहाँ पर एक तो आपको अल्टर करना है, ओपनिंग स्टॉक को लेजर में गए और ओपनिंग स्टॉक को अल्टर करके क्लोजिंग स्टॉक डालना है 31/3 डेट डालते हुए 31 मार्च। और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1200, तो 1200 से क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, ये भी हो गया। और इसके अलावा एक हमने नेचर चेंज नहीं किया था परचेज रिटर्न का, तो नेचर भी चेंज कर देते हैं। परचेज रिटर्न ये DR आ रहा है, तो आपको इसको CR करना है, क्योंकि जो परचेज किया वो हम वापस लौटा रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं आंसर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्रोस प्रॉफिट आएगा 2500। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेटर F2 करेंगे, 1/4 से लेकर 31/3 तक की एंट्री देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है आपका 2500, और यहाँ पर कितना आ रहा है, सही आ गया आपका। तो इस तरह से हमने ग्रोस प्रॉफिट का प्रैक्टिकल किया। इसके बाद एक और छोटा सा प्रैक्टिकल है, तो इसको हम अभी बताएं, कल बताना है, सर कल बता देता, इसको कल देख लें। बताइए सर। ठीक है, ये सब वीडियो में वहाँ डाल रहा हूँ, तो आप चैनल एक बार खोल के देखें। और जो भी बैंक बुक के, कैश बुक के मैंने प्रैक्टिकल डाले हैं, समझ में आ गया ना चैनल। तो यहाँ Yes, से sir. आप यहाँ वीडियो देख के फिर कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप सिद्धिविनायक इन्फोटेक डाल दें यहाँ पर, जी। और यहाँ से जो है वीडियो देख लें, और इसको भी बढ़ा दें थोड़ा, सब्सक्राइब वगैरह को। ठीक है, देख लेना बस। तो आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू। ओके।